अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्वाहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। कर जिक्र मदीने वाले दा इंदे विच भलाई तेरी है। कर जिक्र मदीने वाले दा इहदे विच भलाई तेरी है। तू एक बारी हो जा आका दा वल सारी खुदाई तेरी। निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद आशिक रसूल शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सजादा नशीन दरबार आलिया हुजूर किबला पीर सैयद इकरामुद्दीन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और हुजूर किबला पीर सैयद मुदस्सिर अहमद मक्की शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम सादात उज़्ज़ाम और मेरे आका पाक दे गुलाम, बेहद मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी है कि आपको और हमें अपने प्यारे महबूब सरवरे दो जहान आक़े दो जहान फ़ख्रे दो जहान वजह तख्लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत ज़िक्र की महफ़िल में आने की अल्लाह ने सआदत नसीब फरमाई। इस बात पर आप जितना नाज करें वो कम है कि आप नबी आखिर ज़मां के उम्मती हैं। जिस नबी के उम्मती बनने की नबी दुआएं करते रहे कि या अल्लाह काश तू हमारे सर पर नबूवत का ताज न सजाता, अपने महबूब का उम्मती बना देता। जिस महबूब नबी की उम्मत बनने के लिए नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, अल्लाह ने आपको वो शान अता फरमाई कि आप बिन मंगे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महबूब का उम्मती बना दिया। तो हज़रत जी वकार महबूब की शान क्या है, महबूब का मकाम क्या है, महबूब का मर्तबा क्या है, जो अल्लाह का महबूब है जिसकी शान खुद रब बयान फरमाए कि वरफ़अना लक ज़िक्रक। महबूब हमने तो आपके जिक्र को इतना बुलंद किया है, जिसका जिक्र इतना बुलंद हो वो खुद कितना बुलंद होगा। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील तुम हर दफा मेरे पास आते हो तो किसी इंसान की शक्ल में आते हो, कभी तुम अपनी हकीकत भी तो दिखाओ ना, कि तुम अपना असली चेहरा दिखाओ, मैं मोहम्मद तुम्हें देखना चाहता हूं। तो जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मेरी हकीकत देखना चाहते हैं तो वो मैं यहां नहीं दिखा सकता, मेरी हकीकत देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे आना होगा। तो फिर वो वक्त आया जब नबी आके दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे गए। इससे दो चीजें वाज़ेह हो रही हैं। एक ये कि जो लोग कह रहे थे कि हुजूर हम जैसे हैं, हुजूर बशर हैं, और कुछ लोग ये नारा लगा रहे थे कि नहीं 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 हुजूर बशर नहीं, हुजूर नूर हैं। ये दो गिरोह आपस में लड़ रहे हैं कि एक कहते हैं हुजूर नूर हैं, दूसरा कहते हैं हुजूर बशर हैं। तो इस रात को ये मुआमला भी नबी पाक ने सुलझा दिया। फरमाया कि जो लोग कह रहे थे कि हुजूर हम जैसे हैं, जब हुजूर ने मेराज वाली रात परवाज शुरू की ना, तो सारे बशर जो कहते थे हुजूर हम जैसे हैं वो देख रहे हैं और हैरान हैं,
और एक दूसरे से मुखातिब होकर कह रहे हैं, यार हम तो कहते थे हजूर हम जैसे हैं, पर आज पता लगा कि हुजूर हम जैसे नहीं हैं, हम हुजूर जैसे नहीं हैं, और हुजूर बशर नहीं है। तो कहने वाले ने कहा अगर हुजूर बशर नहीं है तो फिर क्या है? तो फरमाया देखते नहीं हो कि इनके साथ प्रवाज कौन कर रहा है? कहा जिब्रील है। तो फरमाया जिब्रील का इल्म नहीं है, वो कौन है? कहा जी वो तो नूरी मखलूक है। तो फरमाया बस पता चल गया, जो प्रवाज करने की सलाहियत रखता हो वो बशर नहीं होता, वो नूरी होता है। वो बशर नहीं होता, वो नूरी होता है। तो अब बशर खुद इकरार कर रहा है कि हुजूर बशर नहीं, हुजूर नूर है। अब जो हुजूर के साथ प्रवाज कर रहे थे ना फरिश्ते, वो खुश हो गए, वाह 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 वाह, हमारे भाग जाग पड़े, आज बशर ने खुद ऐलान कर दिया कि हुजूर नूर हैं, तो हम भी नूरी मखलूक और हुजूर भी नूर, तो हमें हुजूर से निस्बत हो गई। तो फरमाया वो फरिश्ते खुश हो रहे हैं कि हुजूर हम जैसे हैं। अब जब हुजूर गए ना सिदरतुल मुंतहा पे, तो हुजूर आके दो जहान जब वहां पहुंचे तो वहां पर दो चीजें नबी आके दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। फरमाया पहला तो वो कि जिब्रील मैंने कहा था कि अपनी हकीकत दिखाओ, तो तुमने कहा था कि सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा, तो मैं मोहम्मद आज आ गया हूं, दिखा अपनी हकीकत। तो हुजूर फरमाते हैं फिर जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी हकीकत जाहिर की। अल्लाह ताला ने उसे 600 पर अता फरमाए थे और फरमाए कि उसका एक पर अगर मशरिक से मगरिब शुमाल से जनूब फैलाया जाए वो पूरा नहीं आता है। फरमाया कि उसका पर बड़ा है। ऐसे 600 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता फरमाए और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, गरीबां दे वेड़े वसेंदे मोहम्मद। हाँ जी, ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया कि पाए जो कुछ करेंदू ते जो कुछ अलेंदू, सबो सुन दे दे भलेंदे मोहम्मद, ते गरीबां दे वेड़े वसेंदे मोहम्मद। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आज आपने करम फरमाया, मेरे घर तशरीफ ले आए। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी एक हाजत है। हुजूर ने फरमाया हल्ला का हाजत है या जिब्रील? जिब्रील क्या हाजत है बता, मैं मोहम्मद आज तेरी वो भी पूरी कर दूं। कहा या रसूल अल्लाह हाजत ये है, कयामत का दिन हो, अफरा तफरी का आलम हो, पुल सिराज से लोगों का गुजर हो रहा हो, उम्मत आपकी हो, मुझे इजाजत अता फरमाएं कि मैं आपकी उम्मत के लिए पुल सिराज पर अपने ये पर बिछा दूं और आपकी उम्मत यहां से गुजर जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मसला तो ये हल हुआ। दूसरा, हुजूर आके दो जहान की बारगाह में जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तो हकीकत आपने देख ली, अब आप अपनी हकीकत भी तो दिखाए ना कि आप क्या हैं। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। फरमाया कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, और उस हुस्न पर अल्लाह ने 70,000 पर्दे डालकर महबूब को भेजा। अब जिब्रील ख्वाहिश कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आप भी तो मुझे अपनी हकीकत दिखाएं ना कि आप क्या हैं। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील, याद कर वो वक्त जब मैं जमीन पे था और मैंने कहा था जिब्रील अपनी हकीकत दिखा, तो तूने कहा था कि या रसूलुल्लाह अगर मेरी हकीकत देखनी है तो जमीन पर नहीं सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा। तो मैं आया और तूने अपनी हकीकत जाहिर की। और अब हुजूर फरमाते हैं कि अब तू मेरी हकीकत जानना चाहता है? तो कहा या रसूलुल्लाह हाँ, मैं आपकी हकीकत देखना चाहता हूं कि आपकी हकीकत क्या है। तो हुजूर ने फरमाया अगर मेरी हकीकत जानना चाहते हो तो फिर ला मकाम पे आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहा ला मकाम पे आना पड़ेगा। अब जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो एक बाल के बराबर भी बढ़ूं तो मैं चल जाऊंगा। फरमाया मेरी जरूरत नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। तो हुजूर आके दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से पार चले गए और फरमाया कि लामकान से लामकान पे हुजूर ने कदम रखा। और हुजूर फरमाते हैं आगे रब तक पहुंचने के लिए दरमियान में 70,000 पर्दे थे और एक पर्दे की मुसाफत दूसरे पर्दे तक 500 साल की थी। वो सारे पर्दे मुझ मोहम्मद ने अकेले तय किए। अब दूसरा मसला यहां पे ये हल हुआ कि जो नूरी मखलूक फरिश्ते जो कह रहे थे हजूर नूर हैं, हम भी नूर हैं,
चलो हजूर हम जैसे हो गए। बशर ने तो ऐलान कर दिया कि हुजूर बशर नहीं है, हुजूर नूर है, तो हम खुश हो गए। आज उन्होंने देखा कि जिब्रील अमीन फरिश्तों का सरदार है। जब नबी आके दो जहान ने फरमाया मेरी हकीकत देखनी है तो ला मकाम पे आना पड़ेगा, तो जिब्रील कह रहा है या रसूलल्लाह मैं एक बाल के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हुजूर जब गए तो तमाम फरिश्तों ने कहा ओ हो हम तो समझ रहे थे हुजूर हम जैसे हैं। ओए हुजूर हम जैसे नहीं हैं, हुजूर नूर नहीं है। यहाँ कह रहे हुजूर बशर नहीं है, नूरी कह रहे हुजूर नूर नहीं है। तो कहा फिर हुजूर हैं क्या, हुजूर की हकीकत क्या है? ख्वाजा साहब फरमाते हैं जहां हुजूर जा रहे थे उधर तो जा ही नहीं दुई की, वहां जो दूसरे की गुंजाइश भी नहीं है और कुर्सी भी एक है। बताओ वहां पर अल्लाह बैठा है या रसूलुल्लाह बैठा है? मसला हल करो। अगर जानना चाहते हो कि हुजूर की हकीकत क्या है तो बताओ। तो आला हजरत ने फरमाया उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी की तरफ गए थे। और फरमाया कि अगर इस मसले को, इस पहेली को बंदा सुलझाने पीछे पड़ जाए ना तो बंदा काफिर हो जाएगा। हाँ जी, बंदा काफिर हो जाएगा। ये ना कि हुजूर को वो खुदा कह बैठे और खुदा को हुजूर कह बैठे। तो फरमाया याद रखो हुजूर खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। समझ आई बात की? तो ख्वाजा मोहम्मद यार सिंह आस्ताना आलिया गढ़ी शरीफ वाले आपने कलम उठाया, आप फरमाया हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकदा। और एक पैगाम आपको देना चाहता हूं आखिर में। हुजूर आके दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अरफो आला शानों वाले अल्लाह के महबूब नबी धरती पर सिर्फ हमारी निजात के लिए आए, हमारी फलाह के लिए आए। नमाज इतनी जरूरी नहीं है, रोजा इतना जरूरी नहीं है, हज इतना जरूरी नहीं है जितनी हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। जब तक हुजूर की मोहब्बत नहीं होगी ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, ना खैरातो सदकात कबूल होंगे। तमाम चीजें हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला एक गलीज कपड़े में लपेट पे तेरे मुंह पे मार देगा। याद रखें इन तमाम इबादत की कबूलियत के लिए ये शर्त है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और हुजूर ने फरमाया मन अहब्बा हुमा फकत अहब्बनी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करो। लेकिन लोगों ने रविश तब्दील फरमा ली, मिजाज तब्दील कर लिया। आजकल के लोग अपनी जहन्नम खुद खरीद करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? 4 बंदे बैठे हैं, 5वां आया। 5वें जब आया तो 4 को कहता है यार एक बात सुनाऊं। जी यार ये सैयद है, सैयद ऐसे होते हैं क्या? सादात का ये किरदार होता है? बताओ मुझे क्या सैयद को यूं करना चाहिए? क्या सैयद ऐसे होते हैं? और जो 4 बैठे होते हैं ना वो तस्दीक की मोहर लगाते हैं, कहते हैं हाँ यार बात तेरी सही है, सैयद को ऐसे नहीं करना चाहिए, सैयद ऐसे नहीं होते। तो याद रखें ये कैसी महफिल बना के बैठे हैं जिस महफिल पर रब की लानत बरस रही हो। मेरे मुर्शिद करीम आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ आप इरशाद फरमाते हैं कि जब 4 लोग मिलके बैठे करो ना तो ऐसी गुफ्तगू किया करो कि तुम्हारी गुफ्तगू का रब तुम्हें सवाब अता फरमाए। ऐसी गुफ्तगू न किया करो कि अल्लाह की लानत बरसना शुरू हो जाए। और लोग कहते हैं वो हाँ यार बात तुम्हारी सही है, सादात को ऐसे नहीं होना चाहिए, सैयद को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो याद रखें ये मिजाज आपको जहन्नम के गढ़ों में फेंक सकता है, ये जहन्नम के गढ़ों में फेंक सकता है आप लोगों को। फरमाया कि अगर ऐसा कोई शख्स आप में आए और आपको बिदराह करने की कोशिश करे और यूं कहे यार सादात में ये ऐब है, ये नुक्स है, ये उसमें जनाब एक अच्छी चीज नहीं है,
तो अगर आपको कोई बंदा आकर यूं वर्गलाने की कोशिश करे तो आपने क्या करना है? आपने उसे कुछ नहीं कहना, आपने कुरान खोलना है। क्या खोलना है? कुरान खोलना है। कुरान खोल के उसे बताना, यार तू तो कह रहा है कि सैयद में ये नुक्स है, ये ऐब है, ये इसके अंदर चीजें नहीं होनी चाहिए, और जो काबिल एतराज कह रहा है जिनको तू, और रब से पूछते हैं या अल्लाह क्या तुझे भी अपने महबूब की औलाद पर कोई एतराज है? सुभान अल्लाह। तो रब ताला क्या फरमाता है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और रब फरमा रहे मेरे महबूब की आल पाक है, पाक है, पाक है। तू कह रहा नहीं पलीत है, पलीत है, पलीत है। ऐ बताने वाले बता, अब मैं तेरी बात मानूं या खुदा की बात मानूं? अगर फिर भी कलेजा ठंडा ना हो तो हदीस खोल लेना। और हुजूर आके दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकरिमू औलादी, मेरी औलाद की इज्जत करो, वस्सालिहून लिल्लाह, अगर मेरी औलाद में से अगर कोई नेक हो तो रब के लिए उसकी ताजीम करो, वत्तालिहून ली, अगर उसके अमाल में कमी कोताही तुम्हें नजर आए, अगर तुम अंधे हो भी जाओ और तुम्हें उनमें ऐब नजर न शुरू हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया उनके ऐबों की तरफ न देखना, मुझ मोहम्मद के मुंह को देख ले। अब यार तू भी हमारा यार है, दोस्त है, अब बता तेरा मुंह देखें या मोहम्मद का? बता किसका मुंह देखें? कब्र में कौन आएंगे? यार आएगा, हुजूर आएंगे? कब्र में हुजूर आएंगे ना। तो ये आज की इस महफिल का मुझ फकीर की तरफ से पैगाम है कि अगर चाहते हैं कि कब्र में जब हुजूर आए तो हुजूर खुश हो जाएं, तो हुजूर की आल के कदमों से लिपटने की कोशिश करें, एहतराम करने की कोशिश करें। एक फिक्रा है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ये अपने हद तक रखें आप लोग ये फिक्रा। जहां पर नबी की बात आए, जहां नबी की आल की बात आए, वहां पर ये फिक्र इस्तेमाल ना किया करो। कहा क्यों? फरमाए ये मोहब्बत की बात जो कर रहे हैं ना, ये दुनियावी मोहब्बत नहीं है, ये उखरवी मोहब्बत है। यहां पर अगर तेरा वो नफ्स इजाजत नहीं दे रहा कि नहीं यार इनमें ये खराबी है, मैं मोहब्बत कैसे करूं? कहा ना, यहां जबरदस्ती कर। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती वाला उसूल दूर फेंक दे। यहाँ पे कहा यहां जबरदस्ती अपने दिल के अंदर इनके लिए मोहब्बत पैदा कर, ताकि कयामत वाले दिन हुजूर तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे कि तूने मेरी आल का हया किया था, आज मैं मोहम्मद तेरे गुनाहों को नहीं देखता, मैं भी तेरा हया करता हूं। दुआ है अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दुआ।